सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बीएससी रॉक पेपर। आज हम पढ़ेंगे अपने ह्यूमन एंड हेल्थ डिजीज़ जो चैप्टर है उसके कुछ टॉपिक्स रहे हुए हैं। तो अपन आज पढ़ेंगे डिजीज़ के बारे में। ठीक है, अपन ने हेल्थ के बारे में पढ़ लिया था, अब अपन डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले चीज़ आती है कि आखिर हेल्थ क्या होती है। तो अकॉर्डिंग टू WHO जो हेल्थ है उसको एक कंप्लीट स्टेट माना जाता है। ठीक है, स्टेट मतलब जिसके अंदर अपनी फिजिकली, मेंटली और जो सोशल स्टेट हो वो तीनों ही क्या हो, हेल्दी हो, उस चीज़ को अपन क्या कहेंगे, हेल्थ कहेंगे। ठीक है, फिर क्वेश्चन आता है कि आखिर WHO क्या होता है। तो WHO का मतलब है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, फुल फॉर्म है ये इसकी। फिर है डिजीज़। आखिर डिजीज़ क्या होता है। तो जब हमारी बॉडी जो है, ठीक है, नॉर्मल होती है, उसके अंदर कोई चेंज आने को देखने को मिलता है, चेंज आता है जिसकी वजह से अपनी बॉडी डिस्कम्फर्ट फील करेगी, अच्छा फील नहीं करती और अपने ऑर्गन सिस्टम को क्या करती है, प्रभावित करती है। उस चीज़ को अपन बोलते हैं डिजीज़। ठीक है, मतलब नॉर्मल स्टेट से जो भी चीज़ अपनी बॉडी को क्या करी, अफेक्ट कर रही हो, उस चीज़ को अपन कहेंगे डिजीज़। अब जब अपन को कोई डिजीज़ होगी तो अपनी बॉडी क्या होगी, प्रभावित होगी और कुछ साइन क्या करेगी, शो करेगी, मतलब सिम्टम्स शो करेगी। ठीक है, अपनी बॉडी पर देखने को मिलेंगे। फिर है अपना टाइप्स ऑफ डिजीज़। आखिर कितने टाइप्स की क्या होती है, डिजीज़ होती है। तो दो टाइप की डिजीज़ हैं। फर्स्ट है कोजेनाइटल डिजीज़ और एक है नॉन कोजेनाइटल डिजीज़। ठीक है, जेनाइटल मतलब ऐसी डिजीज़ जो पेरेंट्स से क्या हो, बच्चे में पास ऑन होती हो। ठीक है, उसको अपन कहेंगे कोजेनाइटल डिजीज़। वही जो नॉन कोजेनाइटल डिजीज़ हैं वो क्या है, जन्म के बाद अपने आप क्या करती हैं, अपने शरीर के अंदर आ जाती हैं किसी भी वजह से, मतलब बर्थ के बाद क्या की जाती है, इंसानों के द्वारा एक्वायर की जाती है। ठीक है, ये पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसफ़र नहीं होती। अब एक्वायर्ड डिजीज़ को अपन ने क्या किया है, टू पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट है कम्युनिकेबल डिजीज़ और दूसरा है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। कम्युनिकेबल मतलब जो एक इंसान से दूसरे इंसान में क्या हो जाए, फैल जाए, उस चीज़ को अपन कहेंगे कम्युनिकेबल। अब जो बीमारी है वो बहुत सारी चीज़ों की वजह से फैल सकती है, जैसे बैक्टीरिया बीमारी कोज कर सकता है, वायरस बीमारी कोज कर सकता है, प्रोटोजोआ बीमारी कोज कर सकता है, फंगस बीमारी कोज कर लेगा और हेलमेंथीज भी क्या कर लेगा, बीमारी कोज कर लेगा। ठीक है, यह है कम्युनिकेबल डिजीज़, इनकी वजह से बीमारियां फैलेंगी। दूसरा है नॉन कम्युनिकेबल, ऐसी बीमारियां जो एक इंसान से दूसरे इंसान में नहीं फैलती। ये बीमारियां किसकी वजह से हो सकती है, ड्रग लेने की वजह से, अल्कोहल लेने की वजह से, या फिर किसी को कोई एलर्जी हो, किसी न्यूट्रिशन की क्या हो, कमी हो जाए, तब कोई बीमारी हो जाएगी। ठीक है, कैंसर जो बीमारी होती है वो भी क्या होती है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होती है। ठीक है, फिर है टाइफॉइड। सबसे पहले बैक्टीरियल डिजीज़ है, सैल्मोनेला टाइफी की वजह से फैलेगी। ठीक है, ये कोई ऑर्गेनिज्म होता है, इसकी वजह से बीमारियां फैलेंगी। इसको कंफर्म करने के लिए एक टेस्ट होता है जिसका नाम है विडाल टेस्ट। ठीक है, जब अपन गंदा खाना खा लेंगे, गंदा पानी पी लेंगे, तो ये अपने खून से होते हुए क्या होती है, अपने शरीर के अंदर जाएगी और सबसे ज़्यादा प्रभावित करेगी अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन को। ठीक है, सबसे तेज़ बुखार देखने को मिलेगा 39 से 40 डिग्री सेल्सियस तक का। ठीक है, एक चीज़ और है कि इस बीमारी को फैलान जो सबसे पहले एक लेडी थी जिसका नाम था मैरी मेलोन, उन्होंने क्या किया था, इस बीमारी को सबसे ज़्यादा फैलाया था कई लोगों तक। वो एक रेस्टोरेंट में काम करती थी और वो अनहाइजीनिक क्या करती थी तरीके से सब्ज़ी वगैरह काटती थी, खाना वगैरह बनाती थी, जिसकी वजह से कई लोगों को क्या हो गई थी, ये बीमारी हो चुकी थी। ठीक है, इसी वजह से उस लेडी को कहा जाता है टाइफॉइड मैरी। तो ये है
टाइफाइड मैरी इनको कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि इन्होंने इस बीमारी को सबसे ज़्यादा फैलाया था। फिर है न्यूमोनिया। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया की वजह से फैलेगी। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन देखने को मिलेगा। नाक में से पानी बहने लगता है। अपने लिप्स और नाखून क्या हो जाते हैं, ग्रे या फिर नीले कलर के दिखने लग जाएंगे। सर दर्द होगा, खांसी होगी, साथ में ठंड लगने लग जाएगी और बुखार भी हो जाएगी। इसके अंदर जो अपनी लंग्स की एल्वेलाई होती हैं वो क्या होती है, प्रभावित होती हैं, ठीक है, जो बलून लाइक स्ट्रक्चर होती है वो। फिर इसके अंदर क्या होगी, जिसकी वजह से अपन को क्या होगी, सांस लेने में दिक्कत होगी। मतलब एल्वेलाई अगर प्रभावित हो गई तो अपन को सांस लेने में क्या होगी, दिक्कत होगी। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। फिर है प्लेग, जिसको मतलब ये भी एक बीमारी होती है जिसके अंदर क्या होता है, तेज़ बुखार होगा, सर दर्द होगा। जो काले निशान अपने शरीर पे दिखाई देंगे वो क्या करते हैं, वो पहले लाल होते थे, ठीक है, लाल लाल पैचेस पड़ जाएंगे धब्बे, फिर वो धीरे धीरे क्या है, काले रंग के हो जाएंगे। और जब वो काले रंग के हो जाएंगे तब अपनी क्या हो जाएगी, डेथ, ठीक है। इसी वजह से इसको ब्लैक डेथ भी कहा जाता है। जो एक्सिलरी लिम्फोड हैं वहाँ पर क्या देखने को मिल जाएगा, वो फूल जाएंगी, ठीक है। तो ये है आपका प्लेग। फिर है डिप्थेरिया। सफोकेशन होगा, दम घुटने लगेगा, ठीक है, जी घबराने लगेगा आपका। कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थेरिया की वजह से फैलेगी। तेज़ बुखार होगा, अपने जो थ्रोट्स है उसको भी क्या करेगा, प्रभावित करेगा, ठीक है। फिर है वायरल डिजीज़। जो ऊपर की थी वो सारी अपनी बैक्टीरियल डिजीज़ थी, मतलब किसी ना किसी बैक्टीरिया की वजह से फैलेंगी, ठीक है। अब है वायरल डिजीज़। वायरल डिजीज़ में है अपना कॉमन कोल्ड, नॉर्मल खांसी जुकाम 6 से 7 दिन तक रहता है। इन्फेक्शन फैलाता है एक इंसान से दूसरे इंसान में, ठीक है। छींक आएगी, खांसी आएगी, उस वजह से क्या होगा, एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल जाएगा। ये अपनी नाक को प्रभावित करता है। रेस्पिरेटरी जो सांस लेने में दिक्कत होती है, कई बार सर दर्द भी होगा और थकान वगैरह भी महसूस होगा, ठीक है। साथ में ये किसकी वजह से फैलती है, राइनो वायरस की वजह से फैलेगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने नोट्स में लिख रखी हैं, आप बस रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट है अपनी हेपेटाइटिस बी, ठीक है। लीवर डैमेज होगा, जॉन्डिस भी हो जाता है कई बार। रिकॉम्बिनेंट डीएनए वैक्सीन्स को यूज़ करते हैं यहाँ पे लोग। और कई बार क्या होती है, पेरेंट्स से बच्चे में ट्रांसफ़र होती है, या फिर अगर किसी इंसान के मल्टीपल पार्टनर्स होते हैं तो उस वजह से भी बीमारी इजीली फैल जाएगी, ठीक है। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए देखने को मिलेगा यहाँ पे। फिर है पोलियो। सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। हाई फीवर होता है, तेज़ बुखार, दर्द होगा पूरे शरीर में। कई बार हाथ पैर पैरालिसिस हो जाएंगे। नर्वस सिस्टम में कई बार सूजन आ जाएगी। स्केलेटल मसल में कमज़ोरी दिखेगी और गर्दन में क्या होता है, दर्द देखने को मिलेगा। तो ये है पोलियो के सिम्टम्स। फिर है अपना हेलमिंथिक डिजीज़। 2 बीमारियां होती हैं इनमें, जिसे अपन कहते हैं कीड़े वगैरह की वजह से जो फैलेगा। फर्स्ट है एस्केरिस, दूसरा है एलिफेंटिसिस। एस्केरिस में कॉमन राउंड वॉर्म, जिसे अपन बोल सकते हो कीड़े। गंदे पानी, गंदी सब्जियां और गंदे फ्रूट खाने की वजह से होगा। ब्लीडिंग देखने को मिलेगी अपने शरीर के अंदर। एनीमिया भी हो जाता है, बुखार होगा, पेट में दर्द होने लगेगा। इंटरनल पैरासाइट होते हैं। और कई बार क्या होता है कि जब अपन कंटामिनेटेड पर सोयल
वाटर और प्लांट्स को खा लेंगे तो ये क्या करेंगे, कीड़े अपने शरीर के अंदर आएंगे। फिर ये यहाँ पर क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करेंगे, कीड़े वगैरह अंडे वगैरह देंगे। अंडे देंगे तो वो जो अंडे हैं कीड़े, कई बार क्या होता है अपने फीकस के साथ क्या होता है, अपने शरीर से बाहर निकलने लग जाते हैं। ब्लीडिंग देखने को मिलेगी बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स की वजह से क्या होता है, फैलता है। ठीक है, तो ये है इसमें एस्केरिस के अंदर। ठीक है, फिर है एलिफेंटिसिस, उचेरिया होता है, जिसे अपन फ्लेयर वोम कह सकते हैं। जो जेनाइटल एरिया है, ठीक है, जेनाइटल ऑर्गन्स है, उसको सबसे ज़्यादा प्रभावित करेगा। ठीक है, जो अपनी नीचे के दोनों जो पैर हैं वो क्या हो जाएंगे, फूल जाएंगे, हाथी जैसे दिखाई देने लगेंगे। ठीक है, और तो ये क्या करता है, कई सालों तक अपन को नज़र नहीं आता, धीरे धीरे क्या करता है, प्रभावित करता रहता है। ठीक है, धीरे धीरे सूजन आने लगेगी, अपन को पहले पता नहीं चलेगा। हेल्दी पर्सन से मतलब ट्रांसमिट हो सकता है, और इसको फैलाने के लिए एक मॉस्किटो होता है, मेनली क्यूलिक्स। ठीक है, फीमेल मॉस्किटो होती है। जब वो अपन को काट लेगी तब अपन क्या कहेंगे कि अपन प्रभावित हो चुके हैं एलिफेंटिसिस से। ठीक है, हाथी पैर दिखाई देने लगेगा, जेनाइटल और मतलब एरिया वो भी प्रभावित होगा। फिर नेक्स्ट है फंगल डिजीज़, फंगस की वजह से जो फैलेगी। एक बीमारी है रिंगवॉर्म, जिसे अपन दाद खुजली वगैरह बोलते हैं। माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन और एपिडर्मोफाइटोन की वजह से फैलेगी। ये क्या होता है, जब अपन कांटेक्ट में आ जाते हैं मिट्टी के या फिर किसी इन्फेक्टेड पर्सन का, अगर अपन टावल यूज़ कर ले, कपड़े पहन ले या फिर कंघा तक यूज़ कर ले, तो वो बीमारी अपन के अंदर फैल जाएगी। ठीक है, अपनी बीमारी, अपनी जो स्किन है वो क्या हो जाएगी, फटने लग जाएगी, लाल लाल धब्बे पड़ने लग जाएंगी, खुजली चलने लग जाएगी। तो ये सारी चीज़ें अपनी देखने को मिलेगी अपनी स्किन के अंदर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अपन को देखने को मिलेगी। ठीक है, सबसे कॉमन इन्फेक्शियस डिजीज़ है। ठीक है, सबसे कॉमन तो ये सारा है अपना रिंगवॉर्म का। तो आज हम पढ़ेंगे इतना ही। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। थैंक यू।